ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल टेक्निकली बन नहीं सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विश्लेषण होता है। आप यदि लग्न से देखेंगे या चंद्र राशि से देखेंगे, ग्रहों की स्थिति सेम ही रहेगी। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जिनको नहीं पता लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है कुंभ के लिए। शुरुआत सामान्य विश्लेषण के साथ करेंगे। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न में शनि महाराज बने रहे हैं और वक्र हैं, बल्कि अति वक्र हैं। देखिए, ये जो महीना है अगस्त का, ये सभी के लिए बहुत बदलाव लेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि अधिकतम ग्रह वक्र अवस्था में होंगे। शनि वक्री हैं, शुक्र वक्री हैं। शुक्र तो गिर भी जाएंगे, पिछली राशि में चले जाएंगे। बुध वक्री हो जाएंगे, बृहस्पति धीरे हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो उनकी चाल इस महीने धीरे हो जाएगी। राहु केतु उल्टे ही चलते हैं। तो अधिकतम ग्रह, नव ग्रहों में से अधिकतम ग्रहों की चाल जो है वो अपनी नॉर्मल स्थिति से हटी हुई है। तो जब ऐसा होता है तो बहुत बड़े बदलाव जीवन में आते हैं। कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, और दोनों की ही चर्चा हम इस राशिफल में करेंगे। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न में शनि महाराज हैं, राजयोग बनाकर बैठे हैं, सस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके लग्न के स्वामी इस समय स्ट्रांग है। ये वो समय है जब आपके अंदर संकल्प शक्ति अद्भुत रहेगी, आपके अंदर डेडिकेशन अद्भुत रहेगी, आपका स्किल लेवल अद्भुत रहेगा। इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है। तो ये समय को आपको वेस्ट नहीं करना। जितना हो सके अपने परिश्रम को बढ़ा दीजिए, जितना हो सके अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए। आप जीवन में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ पाएंगे। ये महीना कहीं ना कहीं वो करने का है जो चीज़ें पूर्ण करने का आपके अंदर सामर्थ्य नहीं हो रहा था, जो चीज़ें पूर्ण करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, जो चीज़ें पूर्ण करने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन नहीं आ रही थी। यानी कि अपने जीवन को एक नई दिशा दिखाने के लिए, एक नई दशा दिखाने के लिए महीना सबसे अच्छा है। लग्न पर बहुत ग्रहों का प्रभाव रहेगा। आपको कुंडली दिख रही होगी स्क्रीन पर। मंगल देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं। मंगल आगे चले जाएंगे 18 तारीख को, शुक्र पीछे आ जाएंगे क्योंकि शुक्र गिर रहे हैं, लेकिन सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। यानी कि कितने सारे ग्रह लग्न को देख रहे हैं। केतु का भी प्रभाव है क्योंकि लग्न से त्रिकोण में बैठे हुए हैं। जब इतने सारे ग्रह लग्न को देखते हैं, यानी कि उस महीने में, उस कालखंड में कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित होता है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन आपका अटका हुआ था, इस महीने आप प्रयास करेंगे, आपका वो आपका कार्य पूरा होगा। आपका कुछ धन अटका हुआ था वो वापस आ सकता है। प्रॉपर्टी का कुछ काम अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है। इवन अगर आपका डाइवोर्स केस भी चल रहा था, कई लोग होते हैं उनका शादी उनकी ढंग से नहीं चलती तो डाइवोर्स की तरफ चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन उसमें भी फिर बहुत अनबन होती है, बहुत मनमुटाव होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए महीना आपका सबसे श्रेष्ठ है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। सप्तम भाव इतना बली है आपका क्योंकि इतने सारे ग्रह हैं। मंगल, शुक्र, बुध, फिर सूर्य भी आ जाएंगे। यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं एक नई डायरेक्शन मिलेगी। बृहस्पति भी सप्तम को देख रहे हैं। अपना सोशल स्ट्रक्चर बदलने के लिए बहुत अच्छा महीना है। अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे उसके लिए महीना अच्छा है। सोशल वर्क के लिए महीना अच्छा है। अपना नाम बनाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, हर चीज़ के लिए महीना अच्छा है। बस आपको बच के क्या रहना है, क्योंकि शनि और सूर्य समसप्तक में आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो शनि सूर्य समसप्तक में आ जाएंगे। तो जो लोग बहुत नामी हैं, यानी कि जिनका बहुत नाम है समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, थोड़ा बच के रहिएगा। जो आपके जूनियर्स हैं वो इस महीने आपके विरुद्ध हो जाएंगे, वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, आपके खिलाफ एक आंदोलन कर सकते हैं, रिबेलियस हो सकते हैं।
इसके साथ ही मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ इस महीने थोड़ा सा आपको तंग करेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अपने जीवन को एक नया आउटलुक देने के लिए, अपने जीवन को एक नई, जैसा मैंने कहा, दिशा दिखाने के लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ दिख रहा है। केतु क्योंकि नवम में है तो पूजा पाठ का भी आपका मन करेगा। ऑलरेडी आप अध्यात्म, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए होंगे और वो चीज़ें और बढ़ेंगी, क्योंकि केतु उल्टे चलते हैं तो अभी कुछ महीनों बाद वो अष्टम भाव में ही आपके आ जाएंगे। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। जैसा मैंने कहा, अपने रुकावटों को दूर करने के लिए, अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए, अपने विघ्नों को दूर करने के लिए, एक नया पर्सपेक्टिव पूरे जीवन को देने के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। इस महीने का आपको लाभ उठाना है। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी तो बली हो रहे हैं, लेकिन यही जो लग्न के स्वामी है शनि, वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो सेहत पर निरंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पिछले कुछ महीनों से बता रहा हूँ कुंभ को, कि कुंभ वाले जातकों को, कि सेहत का ध्यान रखिएगा। तो सेहत पर इस महीने भी आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। सस्ताम का महापुरुष योग बन रहा है। इसके साथ ही आदि योग बनेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है, अचानक से धन लाभ दिला सकता है आपको। चामर योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। और कल्पद्रुम योग बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो अधिकतम आपके लिए योग जो इस महीने बन रहे हैं शुभ हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। फैमिली को समय दीजिएगा, कंटेंट रहिएगा। ये महीना ऐसा है जब आप बहुत डिसकंटेंट कभी कभी हो जाएंगे, मुझे बहुत कुछ चाहिए एक साथ, वहाँ पे गलती कर सकते हैं। एक जीवन में अथॉरिटी लेकिन आएगी, आप बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे, आपकी बातें अधिकतम टाइम पर लोग सुनेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी, जैसा मैंने कहा, वो सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद आएगी, जब आपके जूनियर्स में भी आपके खिलाफ थोड़े रिबेलियस हो जाएं। लेकिन वहाँ तक का जो समय है वो अच्छा रहेगा। कोई लीगल केस आदि आपका चल रहा था, उसमें भी आप कहीं ना कहीं अच्छा कुछ लाभ पा सकते हैं। इसके साथ ही धन कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास नई आएंगी, यानी कि कोई नए प्रकार की आएंगी। तो अपने माइंड को ओपन रखिएगा कि हाँ, यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर रिजिड हो गए कि हाँ नहीं, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा, तो फिर चीज़ें शायद उतने आपके लिए लाभप्रद नहीं होंगी। लेकिन अपने माइंड को ओपन रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें, एक धन थोड़ा संभाल कर खर्च कीजिएगा, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ेगा। किसी भी यात्रा पर अचानक से मत निकलिएगा इम्पल्सिव होकर। और इसके साथ ही अपनी तरफ से कोई कार्य अधूरा मत छोड़िएगा। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना ठीक ठाक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि जो लग्न के स्वामी है वो 10वें घर को निरंतर देख रहे हैं, अच्छा है आपके लिए। मंगल जो 10वें घर के स्वामी है, उनकी दृष्टि 10वें घर पर बनी रहेगी। 10वां भाव करियर का होता है। तो ये महीना करियर के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि दोनों शनि वक्री हैं और आपके जो योग कारक हैं शुक्र, वो भी वक्री हैं और वो पतित भी हो जाएंगे, वो गिरकर वापस छठे घर में चले जाएंगे। और छठा भाव होता है अर्थ त्रिकोण, करियर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। छठा भाव होता है अपॉर्चुनिटीज़, छठा भाव होता है कंपटीशन। तो कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपनी स्किल्स दिखाने का आपको मौका मिलेगा। और ये महीना कहीं ना कहीं भले प्रमोशन आदि ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप अपना नाम बना पाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति लायक है, ये व्यक्ति कैपेबल है इन सब चीज़ों के, और इसको आगे मौका दिया जा सकता है। तो अपने सीनियर्स के, अपने मैनेजमेंट की नज़रों में आने के लिए ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ, पहले जो किया हुआ है उसके बलबूते पे आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। ये महीना एक नया महीना है और इसको एक नए महीने की तरह ही देखना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई टेस्ट भी हो सकता है जानबूझकर आपके सीनियर्स आपका टेस्ट लें, देखें कि व्यक्ति आगे बढ़ाने के लायक है या नहीं है। इसलिए इस महीने आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, आपको लेजीनेस नहीं दिखानी, आपको लेड बैक नहीं होना, और जितना हो सके अपनी तरफ से एफर्ट्स कार्य क्षेत्र में पूरे देने हैं। सप्तम भाव के जो स्वामी है, 10वें भाव के जो स्वामी है मंगल, जो करियर का स्थान है, वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये होगा 18 अगस्त को। तो अगर आप अपनी जॉब को चेंज भी करना चाह रहे थे, उसके लिए भी जो महीने का अंतिम भाग है, या फिर कहिए 18 तारीख के बाद का जो समय है, वो कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए बहुत शुभ है। और क्योंकि यही मंगल धन स्थान को भी देखेंगे और लाभ स्थान को भी देखेंगे, इसलिए जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पर इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से महीना अच्छा है। ध्यान क्या देना है, शनि सूर्य समसप्तक हो जाएंगे, तो ऐसे टाइम पर बॉसेस से और मैनेजमेंट से अचानक से इश्यूज आ सकते हैं। सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा जहाँ पर आपको कोई बात चुभेगी
और आप हो सकता है अपने बॉसेस से भिड़ जाएं या फिर उनसे आर्ग्यूमेंट कर लें। बहुत ऐसा नहीं कि पूरा महीने ऐसा रहेगा, लेकिन एक दो दिन ऐसे होंगे या एक दो मोमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये चीज़ें दिख सकती हैं। तो आपको उस टाइम पर संयम धरना है, आपको उस टाइम पर पेशेंस दिखाना है और अपने वाणी पर कंट्रोल करना है। अदरवाइज ये महीना कार्य क्षेत्र में आपको आगे ही लेके जाएगा, आपको मौके देगा, अपना नाम बनाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अच्छा महीना है। कलीग्स से थोड़ा बच के रहिएगा। वह कलीग्स जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, महीने के अंत में जब बुध वक्री होंगे वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो ज़्यादा डिपेंडेंसी अपने कलीग्स पर नहीं दिखानी। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, इस महीने भाग्य का साथ आपको कार्यक्षेत्र में मिलेगा, गाइडेंस आपको प्राप्त हो सकती है, मौके अवश्य मिलेंगे। अचानक से कोई मौका आ सकता है कि आप जो कार्य करते भी नहीं हैं, अचानक से आपके बॉसेस को लगेगा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति को देखना चाहिए। आपने अगर उस मौके का लाभ उठाया तो आप अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये महीना लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का भी है। ये आपके ऊपर है कि आप इस समय का कितना लाभ उठाते हैं। समय अच्छा है, लाभ उठाना आपके कर्मों पर है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, गुस्से से बचना है, एग्रेशन से बचना है। कई चीज़ें डिप्लोमेटिकली हैंडल हो सकती हैं, वहाँ पर गुस्सा दिखाने की आवश्यकता या एंगर अथॉरिटी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने आपको डिप्लोमेटिक रहना है। जहाँ आप ज़्यादा एग्रेसिव हो गए वहीं आपके करियर में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना देखिए अच्छा ही दिख रहा है। दो तीन नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन ओवरऑल महीना अच्छा है। सप्तम भाव में आपके योग कारक शुक्र होंगे जो वक्री हैं, और वो फिर पतित हो जाएंगे, छठे घर में चले जाएंगे जो आपके सप्तम भाव से 12वां स्थान है। यानी कि थोड़ा खर्चा अवश्य बढ़ेगा, लेकिन ये महीना है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। कोई ऐसी जगह पर आप पैसा डाल पाएंगे जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म अच्छा इफेक्ट एटलीस्ट मनी वाइज दे पाएगा। शनि जो कि लगने के स्वामी है वो सप्तम को देख रहे हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। यहाँ से भी एक ड्यूरेबिलिटी, यहाँ से भी एक लॉन्जेविटी, यहाँ से भी एक स्टेबिलिटी बिजनेस में दिख रही है। और सूर्य जो सप्तम के स्वामी हैं वो खुद सप्तम में 17 अगस्त को आ जाएंगे, और जब भी किसी भाव के स्वामी भाव में आते हैं तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। बिजनेस का नाम बढ़ सकता है, ख्याति बढ़ सकती है, गुडविल बढ़ सकती है। ध्यान कब क्या देना है कि देखिए शनि सूर्य समसप्तक हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका अपना बिजनेस है और बिजनेस थोड़ा बड़ा है, मतलब कि आपके अंडर लोग काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ से नुकसान हो सकता है। आपका एम्प्लॉय कोई गड़बड़ कर सकता है, कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे आपको नुकसान हो जाए। और अगर बहुत ही बड़ा आपका बिजनेस है, जैसे बहुत बड़ी आपकी कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोई कंस्ट्रक्शन फर्म है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करते हैं, तो उनका एटीट्यूड थोड़ा रिबेलियस हो सकता है, विद्रोही। अगर वहाँ पे यूनियन आदि बनी हुई है आपके एम्प्लॉयज़ की, तो उनके द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम दी जा सकती है। तो थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज़ से संबंध बना के रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खर्चे थोड़े इस महीने बिजनेस में अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा वो खर्चे बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए ही होंगे। बुध सप्तम में वक्री हो जाएंगे 24 अगस्त को। तो महीने के अंतिम भाग में लिखा पढ़ी का काम बहुत ध्यान से कीजिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है बहुत ध्यान से कीजिएगा। कोई ऑलरेडी अटका हुआ कार्य जिसमें बहुत कम्युनिकेशन रिक्वायर होती है, लिखा पढ़ी बहुत रिक्वायर होती है, हर चीज़ को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। किसी भी पेपर पर महीने के अंतिम भाग में विश्वास में आकर या बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लूजली साइन मत कीजिएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना एडवोकेट के हेल्प के या फिर उनके सलाह के साइन मत कीजिएगा, वरना बिजनेस में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। खर्चे थोड़े से कंट्रोल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ओवर एक्साइटमेंट पर कंट्रोल करना है, धन के संचय पर काम करना है, और इसके साथ ही किस तरह से पैसा कमाया जाए उस पर आपको काम करना है। जो लोग पैसा कमाना जानते हैं उनको पता है कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। वो आइडियाज़ भी आपको इस महीने आएंगे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। व्यर्थ की चिंताओं से बचना। इस महीने 2-3 मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब सब कुछ ठीक होते भी आपको बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, या फिर फ्यूचर को लेकर अचानक से कॉन्शियस हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे। तो व्यर्थ की चिंताओं से जितना अपने आप को दूर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट जिन पर बहुत ध्यान आपको देना है, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है, स्पेशली अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने पार्टनर से जब बात करें, और अपने बिजनेस को एक नया स्वरूप देने का भी प्रयास करना है। बिजनेस जो मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं, जो समय के अनुसार बदलाव आ रहे हैं, उनके हिसाब से अपने बिजनेस को बदलने का प्रयास आपको करना है। अगर ये नहीं कर पाए तो नेगेटिव आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। यदि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री, स्टेशनरी से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है,
या कुछ भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा आपका काम है, तो ये महीना ओवरऑल तो आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन संभल कर, जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छा पीरियड है, अपने आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। जो अंतिम 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल टाइम है। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए आपके धनस्थान के स्वामी, लाभस्थान के स्वामी दोनों ही बृहस्पति हैं, तीसरे घर में है, गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं, लग्न पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, लग्न के स्वामी लग्न में है, तो महीना पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की गति मंद हो रही है, बृहस्पति इस महीने धीरे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो सकता है कि पेमेंट आपकी अटक जाए, पेमेंट आपकी रुक जाए, पेमेंट आपकी डिले हो जाए। पेमेंट अवश्य आएगी, पैसा अवश्य आएगा, लेकिन जो अपना काम करते हैं पैसा कहीं पे डिले हो सकता है, अटक सकता है, तो उसको लेकर ज़्यादा भयभीत मत होइएगा। लेकिन पैसा कमाने के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। खर्चे भी लेकिन साइमल्टेनियसली आपके बढ़ेंगे। मैंने शुरू में भी कहा था, देखिए ज्योतिष में क्या होता है ना कि एक ग्रह बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, लेकिन वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। इसलिए जो कुंभ वाले होते हैं वो हमेशा मोक्ष की तरफ भागते हैं, इसलिए वो हमेशा अध्यात्म की तरफ भागते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं शनिदेव, और अभी वो लग्न में ही बैठे, यानी कि 12वें घर का स्वामित्व भी देंगे, जो कि होता है खर्चा। तो खर्चे तो आपके ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे और वो इस महीने भी बढ़ेंगे। किन किन चीज़ों पे खर्चा होगा? सेहत पर बहुत खर्चा होगा, आपकी सेहत पर, आपके घर वालों की सेहत पर, स्पेशली आपकी सेहत पर, यानी कि दवाइयाँ आदि, इन सब पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होते दिख रहे हैं, यात्राओं पर बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, छोटी मोटी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, बहुत खर्चा होगा। घर में मरम्मत कराने पर अचानक से खर्चा हो सकता है, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों पर खर्चा हो सकता है, और अपने लाइफ पार्टनर की इच्छा पूर्ति पर या उनके किसी कार्य पर खर्चा होगा। इसके साथ ही यदि आपके घर में पेट्स हैं उन पर खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। यदि आप पशुपालन का ही काम करते हैं, कृषि से संबंधित कुछ कार्य करते हैं जहाँ पे पशु होते हैं, तो उन पशुओं पर खर्चा अत्यधिक हो सकता है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप के लिए महीना सभी के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। संभावना पूरी है कि इस महीने चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर हो सकती है, बातचीत स्टार्ट हो सकती है। बस जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, जहाँ जल्दबाजी दिखाई बनती बनती बात बिगड़ सकती है। नए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा महीना तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। अगर कहीं बातचीत चल रही है तो जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दीजिएगा। ज़्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट किया, ज़्यादा जल्दबाजी करी कि हाँ इसी महीने सब कुछ स्टार्ट करना है, रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, तो बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। अब आते हैं उनके ऊपर जिनका रिलेशनशिप है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं। देखिए शुक्र वक्री हो रहे हैं, शुक्र का वक्र प्रभाव रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों के लिए कष्टकारी होता है। और ये जो शुक्र है वो पतित भी हो जाएंगे, यानी कि गिर भी जाएंगे, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो ये महीना आपका ब्रेकअप भी करा सकता है। कारण क्या है? शुक्र छठे घर में चले जाएंगे, छठा भाव दुष्ट स्थान है और शुक्र के लिए अच्छा नहीं होता। तो जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात जा सकती है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जुलाई से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है और अगस्त में वो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो ये महीना बहुत सेंसिटिव है, आपको ध्यान रखना है। पंचम के स्वामी, पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए, रोमांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम के स्वामी भी वक्री हो रहे हैं महीने के अंत में, यानी कि पहले शुक्र पतित हो जाएंगे 7 तारीख को, अंत में बुध वक्री हो जाएंगे, तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। सूर्य भी पंचम के स्वामी बुध के साथ सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो रिलेशनशिप के लिए महीना बहुत कष्टकारी है। जितना हो सके इस महीने को काटने की कोशिश कीजिएगा। जहां आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ बात बिगड़ रही है, वहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, कम बोलिएगा, बुरे शब्दों का उपयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ये महीना सेंसिटिव है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। एक तो ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी आपको, रिलेशनशिप बंधन सा लगेगा, आपको बार बार इस महीने लगेगा कि मैं गलत जगह फंस गया या फंस गई। ये भाव कभी कभी आता है, लेकिन जैसा मैंने कहा महीना ही सेंसिटिव है, तो उसको ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी इंटरनली। कुछ लोग जानबूझकर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से भी दूर रहना है। और जब कंफ्यूज्ड स्थिति में हो तब कोई आरोपीकरण अपने पार्टनर पर नहीं करना। इन सब चीज़ों पर विचार कर लिया, काम कर लिया, तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी महीना अच्छा नहीं है। जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि शुक्र का वक्री होना, शुक्र का पतित होना मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप सब पर बुरा प्रभाव डालता है।
शुक्र क्योंकि इन सब चीज़ों के कारक हैं और शुक्र सौम्य ग्रह हैं, वो जब अपनी परिस्थिति बदलते हैं, अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, गिर जाते हैं, जैसा अभी अगस्त में हो रहा है, तो जो उनका सबसे मेन कारकत्व होता है रिलेशनशिप, रोमांस, मैरिड लाइफ, इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ता ही है। ऑलरेडी शुरू हो गया होगा जुलाई से, और ये वो महीना है जब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। जिनका मैरिड लाइफ ऑलरेडी प्रॉब्लम से ही गुजर रहा था, जहाँ पे इवन डाइवोर्स तक बात पहुँच गई थी, तो ये वो महीना है वो चीज़ और आगे बढ़ेगी, यानी कि डाइवोर्स तक बात जाएगी, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती है। शनि जो एक तरह से लॉ के एक कारक हैं, बुध जो प्राइमरी कारक हैं एडवोकेट्स के, अदालती कार्रवाइयों के, वो सप्तम भाव में है। शनि जो इन लॉ के कारक हैं वो सप्तम भाव को देख रहे हैं। सूर्य जो सरकार के कारक हैं वो सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो जिनकी मैरिड लाइफ बहुत प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रही थी, कहीं ना कहीं जिन्होंने सब ऑप्शंस ट्राई कर लिए थे लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, ये वो महीना है कि आप डाइवोर्स के बारे में बहुत सीरियसली सोचेंगे और कई लोग वो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू भी कर देंगे। एज अ ज्योतिष ये बताना मेरा फ़र्ज़ होता है कि हाँ, नकारात्मक टाइम है तो उसको थोड़ा ढंग से हैंडल कीजिएगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिड लाइफ में, तो उसको अगर थोड़ा पेशेंटली हैंडल करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स अवश्य मैरिड लाइफ में बढ़ेंगी। सूर्य का अपने आप सप्तम भाव में आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। मंगल सप्तम भाव में है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा पिछले महीनों से ही स्टार्ट हो गई होगी। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी खराब रह रही होगी, आपके पति आपकी पत्नी की जुलाई से तबीयत थोड़ी खराब रह रही होगी। और अभी जो मंगल इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे अगस्त में, वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, दोबारा मंगल दोष बनाएंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए, पति या पत्नी की सेहत के लिए, पति या पत्नी के मांगल्य के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। तो थोड़ा कष्टकारी महीना है। शुक्र छठे भाव में वापस गिर जाएंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े और होंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत बढ़ेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, अचानक से कुछ मत कीजिएगा। अपने व्यवहार में, अपने वाणी में बैलेंस रखिएगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी तो बहुत सारा बोलना शुरू कर दिया और फिर एकदम चुप हो गए। अगर कम्युनिकेशन का स्तर आपने एक बैलेंस वे में बनाए रखा, प्रॉब्लम्स भी आई उसको सॉल्व किया, अपने बीच में कम्युनिकेशन ठीक रखी, एनालाइज करने का प्रयास किया, तो फिर भी चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर हो सकती हैं। ठीक नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत बेटर हो सकती हैं। इन सब चीज़ों पर विचार नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए, तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें, परेशानी बढ़ेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, अपने पति या पत्नी को बिना बताए कुछ भी नहीं करना। भले ही इस समय संबंध थोड़े ख़राब हो रहे हों, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया, कोई बड़ा स्टेप ले लिया, कुछ चीज़ खरीद ली, भले ही कहीं पे जाने का प्लान बना लिया और अपने पति या पत्नी को नहीं बताया, तो उनको वो चीज़ एक धोखे की तरह लगेगी। तो जो ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक समय चल रहा है उसको और ये चीज़ बिगाड़ेगी। तो मैरिड लाइफ में जितना चीज़ों को पेशेंटली हैंडल कर लेंगे, जितना चीज़ों को सिंपली हैंडल करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैरिड लाइफ के लिए तो प्रॉब्लम दिख ही रही है अगस्त के महीने में। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल महीना ठीक है। जो शुरुआती 10 दिन हैं बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत शुभ हैं। बीच के 10 दिन में कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे आप। अंतिम 10 दिन में थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, फोकस कम रहेगा, रिटेंशन पावर कम रहेगी, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल महीना ठीक है। अगर वैसे स्टूडेंट्स की बात करें तो बुध को देखना चाहिए और पंचम भाव को देखना चाहिए। पंचम के स्वामी भी बुध हैं, वो केंद्र में बने रहेंगे, उन पर लगने के स्वामी की दृष्टि होगी। योग कारक शुक्र उनके साथ रहेंगे कुछ टाइम के लिए। मंगल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है वो उनके साथ रहेंगे। सूर्य आ जाएंगे बुध के साथ, बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो ओवरऑल ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है। बुध महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं, तो इसलिए जैसे मैंने एग्जाम्स की बात भी करी, तो महीने का जो अंतिम भाग है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। अदरवाइज़ ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, व्यर्थ की चिंताओं से बचना है आपको, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है आपको, और जितना हो सके गाइडेंस लीजिए। अपने बड़ों से बात कीजिए, अपने बड़े स्टूडेंट से बात कीजिए, सीनियर से बात कीजिए, घर के बड़ों से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक दिख रहा है कि क्लैरिटी की कमी है, और वो क्लैरिटी की कमी के कारण जीवन में एक अपूर्णता आ गई है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए महीना अच्छा नहीं है। मैं पिछले कुछ समय से बोलता आ रहा हूँ, मैंने शुरुआत में भी कहा था, सामान्य विश्लेषण में अभी भी कहूँगा, सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी वक्री हैं,
वक्री ग्रह भले ही पैसा दे दे, सेहत के लिए नकारात्मक प्रभाव देते हैं। जो लग्न के स्वामी है, लग्न में है और वो 12वें घर के स्वामी है, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई दवाई शुरू हो गई होगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगे होंगे, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई होगी पिछले 2-2.5 महीने से, वो चीज़ें और बढ़ेंगी। और अगर इस महीने की विशेषतः बात करें, मंगल जो कि आपके लग्न के स्वामी से बहुत अच्छे संबंध नहीं रखते, वो 18 तारीख तक आपके लग्न को देखते रहेंगे। बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, बहुत परेशानी बढ़ सकती है अचानक से। नसों की प्रॉब्लम जिनको है, अचानक से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा। सियाटिका की प्रॉब्लम बहुत तंग किया करेगी। बुध जो अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो क्योंकि सप्तम में है और वक्री हो जाएंगे, यानी अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल अष्टम में चले जाएंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम। इसके साथ ही अगर आपकी कोई सर्जरी ड्यू थी, आप टाल रहे थे, तो हो सकता है अचानक से वो करानी पड़ जाए। और सूर्य भी जो सप्तम में आ रहे हैं, भले ही सप्तम के स्वामी है लेकिन आपके लग्न के स्वामी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम्स देंगे। तो सेहत के लिए तो ये महीना बहुत कष्टकारी है, ध्यान दीजिएगा। डराने के लिए नहीं बोल रहा है कि ज्योतिष होने के नाते अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताने का मेरा दायित्व है। जितना हो सके व्यक्ति उससे संभल जाए उतना उनके लिए अच्छा है। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनको बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत तो गोचर का प्रभाव आता ही है। लेकिन अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, लग्न के स्वामी आपकी कुंडली में वीक हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत कष्टकारी जाएगा। उसका प्रभाव जुलाई से ही आपको देखने को मिल गया होगा और अब वो चीज़ें और बढ़ेंगी। स्पेशली महीने का जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर बहुत संभल कर रहिएगा। यहाँ पे चोट भी लग सकती है, इवन थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग भी है यहाँ पर, और जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। महीने का जो मध्य भाग है, यहाँ पर लोअर बैक में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, यहाँ पर हार्मोनल डिसऑर्डर्स, और यहाँ पे भी रक्त विकार की प्रॉब्लम तंग करेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, पेट की प्रॉब्लम, इमोशनल डिसऑर्डर्स, चेस्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये सब आपको ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है, किसी भी शनि मंदिर में शनि चालीसा की कुछ पुस्तकें दान करनी है। आपको वहाँ पर तिल का तेल और सरसों का तेल दोनों ही दान करने हैं, और कुछ काली उड़द की दाल भी दान में देनी है। कितना कितना देना है सामान, वो आपके ऊपर है, आपके इच्छा शक्ति पर, आपके सामर्थ्य पर, आपकी क्षमता पर। और फिर वहीं बैठकर आपको शनिदेव का जो मंत्र है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और क्योंकि सेहत थोड़ी सी नकारात्मक ज़्यादा दिख रही है, तो ये करने के बाद शिव मंदिर में भी जाकर शिवलिंग का या तो पंचामृत से या शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, और फिर वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।